तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि आपने सलवार को किस तरह से स्टिच करना है। जैसे आपने कटिंग पहले वाली वीडियो में देखा होगा। और ये है हमारा जो बेल्ट है। अभी इसको चलो मैं जोड़ूंगी नहीं, पहले जो ये आप लोगों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि ये जो मैंने यहाँ पे कट लगाया था, ये वैसे दो तरीके से मैंने थोड़ा बताया था उस पर कि दो तीन तरीके से हम सलवार की जो कटिंग को हम करते हैं। तो ये मेरा रॉन्ग साइड इस तरफ को है जी, तो कोई निशान लगा है यानी उल्टा साइड, तो इस तरफ को ही मैं स्टिचेस दूंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये जो दिख रहा है मैंने जो कट लगाया था, अगर आप लोग लर्नर है तो आप सीधी यहाँ पे मार्क भी आप कर सकते हो। ये दिख रहा है ना आपको, नोच लगाया है मैंने यहाँ पर। तो आप इस तरह से इसको पहले इस तरह से इसको सेट करना है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें थोड़ा सा ये कॉटन है तो ये सेट आराम से बैठ जाएगा, इसका जो है फैब्रिक का जो है क्रीज। तो इस तरह से आपने पहले इसको ऐसे करना है। ये दिख रहा है, ये हमारा रॉन्ग साइड है। तो अब यहाँ पे आपने पैर के जो ये दिख रहा है, सॉरी मशीन का जो ये दिख रहा है ना आपको पैर, तो एक स्टेप को छोड़ के आप नहीं करना है। इससे इधर को आपका थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें हमारे को एक्स्ट्रा तो नहीं, अगर तो आप कपड़ा कट करें तो हमारे को कम से कम इतना छोड़ना होता है, आधा इंच, ठीक है। तो इसमें इतना ज़्यादा छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, 1/4 हम इस पर छोड़ सकते हैं। तो ये इस तरह से आपने क्या इसमें स्टिचेस को देना है। तो बहुत ही सिंपल है। मशीन के एक पैर से बाहर को आपने स्टिचेस देना है। तो पहले ज़रूर ये इंश्योर करना है कि जो जहाँ पे आप ये स्टिचेस दे रही है पहले क्रीज आपकी सेट हो जाए, या अगर आपको पता नहीं चलता तो आप लाइन दे सकते हो कि है। तो इस तरह से आपने इसको स्टिच करना है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप नॉर्मल स्टिचेस भी करते हैं तो आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया जी। इस तरह से आपको करते जाना है यहाँ तक। ये दिख रहा है ना आपको मैंने जो एंड तक, तो ये जो क्रीज है इस पे हम ऐसे ही देते जाएंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा इस पे टाइम तो लगेगा, क्योंकि मेरे पास मशीन हैंड व्हील वाली है और ना मेरे पास मोटर वाली है ना मेरे पास पैडल वाली है। तो इस पर थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इस पर हम स्टूडेंट को सिखा रहे हैं तो टाइम तो लगेगा। क्योंकि लर्नर के लिए सबसे बेस्ट जो मशीन होती है वो हैंड व्हील ही होती है, उन्हें हम डायरेक्ट मोटर वाले या पैडल वाले नहीं बोल सकते। तो इस तरह से जैसा आपका हो गया है, तो देन उसके बाद आपको पता है इसको आपने निकाल देना है। देन अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसको कट कर दो। ये हो गया जी। तो ये जो आपका है तो इस तरह से आएगा, पर ये कपड़ा ये बीच में शायद ये ना काफ़ी टाइम से फोल्ड होगा तो इस पर कुछ लगा हुआ है। तो साइड से ये सेंटर वाला होगा, जो सेंटर को आएगा तो ये है। तो ऑपोजिट साइड भी है हमारे पास, इसी में ये दिख रहा है ना आपको। तो यहाँ पर भी हम इस पर स्टिचेस देंगे, ऑपोजिट साइड भी। तो ये वाला भी हमने पहले क्या करना है, इस तरह से जो हमने इसी पे जो कट लगाया है, पहले इसको इस तरह से आपने इसको सीधा करना है। देन इस पे इसका जो फैब्रिक है इसकी क्रीज को इस तरह से आपने सेट कर देना है, राइट। तो इस तरह से आपने इस पे भी हम फिर वैसे ही स्टिच देंगे। अभी ये हमारा 1 लेग का है तो हम इसको भी इस तरह से ही स्टिच देंगे। इसमें भी हम जैसे हमने अभी स्टिचेस दिया था तो ऐसे ही इसमें भी हम सेम वैसा ही देंगे। अगर आप लोग डायरेक्ट इस तरह से कटिंग नहीं करते, मान के दूसरा कपड़ा ये सेंटर वाला अलग से जुड़ता है, तो उसके लिए फिर आप इतना नहीं छोड़ोगे, थोड़ा ज़्यादा ही आप स्पेस छोड़ोगे, ताकि हमारे कोई कपड़े ऐसे छिजकने वाले होते हैं वो बिल्कुल निकले ना, ठीक है, ख़राब ना हो। तो बेटर है कि इस पर तो हमें ज़रूरत नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ने की, क्योंकि ऑलरेडी फोल्डेड है तो हमें दिक्कत नहीं है कि कपड़ा हमारा निकलेगा इसके बाहर या छिजक जाएगा, राइट। तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, करते हुए जाना है, राइट। तो बिल्कुल सीधी सिलाई। अगर आपको मशीन की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो कटिंग अगर आपको आती है तो स्टिचिंग बहुत ही इजी है। तो इस तरह से आपने इसको, यहाँ पे मैं एंड पे आ चुकी हूँ। और इससे क्या है, जो हमारी सलवार की जो है फिनिशिंग अच्छी दिखती है। अगर कोई इस पर स्टिच देते भी नहीं है, अगर हम देते हैं तो हमारी जो है फिनिशिंग अच्छी आती है और देखने भी जो हमारा जो सलवार है अच्छा लगेगा अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन वाइज। तो आप इसको इस तरह से इसको हम कट कर देंगे। जो थ्रेड इसमें है एक्स्ट्रा उसको साथ साथ आपने कट करना है, सफाई के साथ आप लोगों ने काम करना है। तो ये मैं दिखा दूँ,
तो जो एक लेग का है ये ऐसा बन गया, ये हमारा है जी। ये अगर मैं इसको पहले अलग करती तो ये अलग कट होना था, उस पर आप जब आप प्रॉपर स्टिचेस करते तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये इस तरह से आएगा, और जब इस सलवार जो हम सामने को रखेंगे तो ये जो है इस तरह से आएगा जी आपके। ये फ्रंट का क्रीज है सलवार का, और ये साइड से ऐसे दिखेगा। तो जो दूसरा पल्ला है देखो, इधर कोई एक ये वाला क्रीज आ गया जो आपको पहले समझ नहीं आ रहा था, तो इस तरह से आपने जोड़ना है, ये देखो जी। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारा पहला। अब ये दूसरा भी हम इसको भी हम सेम, इस पे भी हमने कट रखा है ना, ये देखिए इस पे तो हमने निशान भी लगाया है। तो ये है, इसको खोल के ऐसे नहीं कि दोनों को जोड़ना है, ये जो है आमने सामने नहीं जोड़ना है, अलग अलग होगा। तो इस तरह से भी इसको भी सेम वैसे ही आमने इसको स्टिच करना है। तो इस तरह से आपने इसको भी क्या करना है, स्टिच करना है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी, तब वो जाके ये सेम ऐसा ही आएगा। समझ आ गया? आपने ये इधर से आपने स्टिचेस दे दिया है, और ये ज़रूर ध्यान रखना ये वाला ये निकले ना, क्योंकि आप आगे जोड़ोगे ना ये निकल जाएगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना आप लोगों ने, ठीक है, पूरा होना चाहिए ये। और ये आपने क्या करना है, ये सीधा साइड इधर है और सीधा साइड, मतलब सीधा साइड जो हमारा आमने सामने होना चाहिए, ऐसे आपने पहले क्या है कपड़े को रखना है। ठीक है, ये हो गया, सीधा अंदर को है सीधा अंदर को है, ठीक है, दोनों के। तो रॉन्ग से यार जो उल्टा साइड है ये इधर को है, ऑपोजिट साइड है, ठीक है, ये आपने ध्यान देना है। अब देखो जो आपका सीधा है उसको ये अंदर आमने सामने होगी, ये सीधा वाला है, ये उल्टा वाला है ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो क्या है आपने आसन को जोड़ना है। ठीक है, तो इस तरह से आपने जो आसन दिया इसको हम जोड़ेंगे पहले। ठीक है, तो इसको क्या करना है पहले, इसमें भी कुछ नहीं है, सीधी सीधी सिलाई है इसमें, तो आपने भी इसको इस तरह से जोड़ना है। और ध्यान देना है कि ये जो आपका नीचे वाला फैब्रिक है ये नीचे को ना, कभी होता है ना आप लोग लर्नर तो आप स्टिच देते तो ये पीछे छूट जाएगा, या हमेशा कोशिश करना है थोड़ा सा आगे रहे, राइट। तो इस तरह से आपने स्टिच देने के बाद ये हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने थोड़ा पक्का करना है, आसन हमारा बहुत पक्का होना चाहिए। नीडल आपका नीचे है, फिर क्या करना है आपने कपड़े को ऐसे किया, देन राइट साइड को टर्न करना है। ठीक है, राइट साइड को टर्न करने के बाद इसके ऊपर आपने ये इस तरह से एक तरफ को, इसको एक तरफ रखना है आपने, इसके ऊपर आपने इस तरह से आपने क्या करना है स्टिचेस को दे देना है, राइट। ये हो गया जी। तो ये हमारा बहुत ही क्या हो जाता है, हमारा बहुत ही पक्का काम हो जाता है। ये जी डन। तो इस तरह से हमारा क्या है ये वाला स्टिच, तो ऑपोजिट साइड यानी दूसरी तरफ हम वैसे ही देंगे। तो इसको आपने जो है जो थ्रेड इसको कट कर देना है, देन इस कपड़े को फिर इस तरह से निकालना है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरफ का हो गया है, और दूसरी तरफ, और ध्यान देना है कि जो आपका है रॉन्ग साइड ऑपोजिट साइड हो और राइट साइड इन साइड हो, ठीक है, बोथ। तो आपने इसको फिर जैसा भी मैंने जोड़ा इसको भी वैसे ही जोड़ना है आपने, क्लियर। तो बहुत ही ईजी है। आसन ये अभी हम बोल नहीं सकते फ्रंट वाला कौन सा है बैक वाला कौन सा है, तो सेम है, तो हमें अभी कोई टेंशन नहीं है। बेल्ट जोड़ने के बाद हमें पता चलता है कि फ्रंट कौन सा हमारा बैक वाला कौन सा है। ठीक है, तो इसको मैंने कट कर दिया है, फिर वैसे ही जैसे मैंने बताया आपको इसको राइट साइड को इस तरह से घुमाना है, ये आपका ऐसे आना चाहिए सीधा। ठीक है, ये सीधा आने के बाद आपने क्या करना है इसके ऊपर इस तरह से स्टिचेस को दे देना है। ठीक है, ये हमारा बहुत ही यानी पक्का वाला काम हो गया। क्लियर। तो ये आएगा जी, ये हमारा जुड़ गया है आसन। देन अब हम इसके बाद हम जोड़ते हैं बेल्ट, और मैं आपको ये एक बार दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से आएगा, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये अब जाके हम इजीली हम इसमें बेल्ट जोड़ सकते हैं। ये इस तरह से आएगा ये, ठीक है, ये दिख रहा है, ये जुड़ गया है, ये जुड़ गया है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके हमने जैसे बेल्ट जोड़ना है, तो उसके बाद आपने जैसे कि सलवार का जो है क्रीज को जो है सेट करने के लिए जो आपने स्टिचेस दिया था वो होने के बाद ये बेल्ट है हमारी। तो
तो ये हमारा ऑलरेडी फोल्ड, इधर हमें स्टिच देने की ज़रूरत नहीं है, तो इधर को है हमें जो सेट करना है। तो दो तरीके से आप इसमें जो है बेल्ट के लिए आप स्टिचेस दे सकते हैं। एक तरीका सबसे पहले क्या है, ये वाला बताते है, तो 2 इंच मैंने कहा था, 2 इंच इतना ही हो सकता है, 2 इंच के हिसाब से मैं छोड़ रही हूँ। तो पहले सेंटर से आपने लाइन देना है। 2-3 तरीके हैं जी आपने, जिसमें आप इसमें वो डालते हो। ये मैं इसलिए मशीन की जो है नीडल को पीछे करी, यहाँ पे मेरी जो स्टिच है वो पक्का हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से स्टिच को देना है। ये हो गया। एक तरीका ये है जिसमें मैं सीधा बोलती हूँ कि आपने कुछ नहीं करना, सीधा आपने फोल्ड करना होता है, और इस तरह से फोल्ड करने के बाद वो मैं बाद में समझाऊंगी। और हम सेंटर में ऐसे रखते हैं यहाँ से इलास्टिक के लिए, वो होता है। बट ये मेरी दूसरी स्टाइल में मैं थोड़ा बता रही हूँ ताकि आपको आ जाए, वो तो और भी बहुत ज़्यादा ईजी है। तो ये मैंने सीज़र जो है थ्रेड को मैंने निकाल दिया है, तो जो एक्स्ट्रा है इसको भी निकाल दो। और आपको जैसे दिख रहा है मैंने यहाँ पे पक्का कर दिया स्टिच को, तो ये इतनी जल्दी नहीं ये रिमूव करेगा, ये देखो, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपने, बीच में सेंटर को सेट करने के लिए थोड़ा, बहुत ही इजी है ये। इस तरह से आपने क्या करना है, इसको इधर को कर देना है, और ये हो गया जी, ये हो गया। तो इसको इसके ऊपर भी मैं स्टिचेस दूंगी, ठीक है। नीचे तक आपने दे देना है, एक तरीका ये है। और इसको आप इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हो। अब मैंने ऊपर को तो नहीं किया, वो हो जाएगा मेरा अपने आप फोल्ड। इस तरह से आप इसके ऊपर फोल्ड करके आप इसको स्टिच दे सकते हो। अभी ये मेरा फोल्ड हो जाएगा, मैंने ऊपर नहीं किया, पर आप इस तरह से भी आप प्रॉपर फिनिशिंग के लिए आप दे सकते हो फोल्डिंग के लिए। अब ये देखिए, अब मैं थ्रेड को नहीं निकालूंगी, और इसको इधर से भी फोल्ड कर दो। अगर आप थ्रेड भी निकालते हो, द्वार से ऊपर से शुरू करना चाहते हो तो वो भी बेटर है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया जी, इधर से भी फोल्ड कर दो, ताकि अगर नहीं करेंगे तभी कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तब आपको फिर इंटरलॉक करना पड़ेगा। अगर आपको जो है फैब्रिक निकलने वाला है तो उससे आप इंटरलॉक कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने इधर फोल्ड नहीं किया, तो इसको भी ऐसे रख देती हूँ ताकि दिक्कत ना आए। फोल्ड भी आप कर सकते हो ऊपर को, क्योंकि मैं ऊपर को फोल्ड इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ये मेरा ऑलरेडी फोल्ड हो जाएगा बाद में, है ना। ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, इलास्टिक के लिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगी। इधर जो है ये मैंने नाड़े के लिए बना है, जिसमें हम नाड़े यूज़ करते हैं, ठीक है। ये इतना हमारा क्या 2 इंच फोल्ड हो गया ना हमारा, 2 इंच, तो ये ऑलमोस्ट 2 इंच है। तो इस तरह से इसको हमने क्या करना है, फोल्ड करना है इस तरह से। ये यहाँ पे हमारे ये आपके नाड़े के लिए आ जाता है। अगर आपने नाड़े यूज़ नहीं करना है तो एक तरीका है कि आपने पूरा ऊपर से बंद करना है, देन फोल्ड हो जाता है इस तरह से। देन फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसके अंदर से हम इलास्टिक डालते हैं, ये पूरा बंद होता है। तो इलास्टिक के लिए वैसा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है फिर, अभी आप लर्नर है तो पहले आपने इतना आपने क्या देना है, आपने बास्टिंग स्टिच दे देना है इसके ऊपर मशीन से, ठीक है। तो वो मशीन को आप सेट कर सकते हो, पर मैं अभी सेट नहीं करूँगी, मैं नॉर्मल सिलाई ही इसके ऊपर दूंगी। तो इस तरह से आपने बेल्ट को क्या करना है, ये इसलिए कि अभी हमारे पास प्रेस नहीं है। इस अगर आप ये सिलाई दोगे तो सफाई अच्छी आती है, नहीं तो आप लोगों को ना ये टेढ़ा मेढ़ा आएगा। जो भी आप साथ साथ अगर आप फोल्ड कर रहे हैं तो वो आपको क्लियर नहीं होगा, और या तो आपको पहले प्रेस करना पड़ेगा, या फिर आप इस तरह से आप उसमें स्टिच दे सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोगों के काम को इजी करने के लिए मैं बता रही हूँ, ये ज़रूर देना है। तो ये यहाँ से ऐसे आ गया, ताकि हमारी जो है फिनिशिंग वो प्रॉपर आ जाए, ठीक है। हो गया जी। अब क्या करना है आपने,
ये कट कर दिया, ये कट कर दिया। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया जी हमारा। अब देखो क्या करना है, या सीधा और उल्टे का भी ध्यान देना है। हमारा राइट साइड है, ये हमारा बैक साइड है, रॉन्ग साइड, ठीक है। अब इस तरह से आपने कुछ नहीं करना है, इस तरह से आपने स्टिचेस को देना है, ठीक है, ताकि हमें बार बार फोल्ड करने की जरूरत ना पड़े। इसलिए मैंने पहले इस पर क्या कर दिया, बास्टिंग स्टिच दे दिया। अगर आप बास्टिंग स्टिच भी नहीं देना चाहते तो साथ साथ अगर आप करोगे तो उसमें टाइम लगेगा। ये सबसे इजी तरीका है जो आपने करना है, राइट। तो इस तरह से आपने क्या किया, इसको इलास्टिक के लिए बराबर कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा तो हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको क्या करते जाना है, स्टिच करते जाना है। से आपने क्या करना है, यहाँ तक हमने क्या देना है, स्टिचेस को देना है, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे कभी कपड़े ज़्यादा भी हो जाते तो इस तरह खींच के आपने एडजस्ट करना है। अगर इकट्ठा भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हो सकता है बट कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। इस तरह से क्या करना है आपने, यहाँ पे इसको थोड़ा पक्का कर देना है। ये हो गया जी हमारा बेल्ट का जो है काम कंप्लीट। तो ये देखो, जैसे मैं एक्स्ट्रा थ्रेड में जो है यहाँ पे इसको मैं कट कर रही हूँ। ये देखो जी, तो ये हो गया जी आपका जो है बेल्ट। अब इसमें जो ये देखो, अगर आप लोग इस पर नाड़ा यूज़ नहीं करना चाहते इलास्टिक, तो हमें इस तरह से बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हमारा नाड़ा यूज़ होगा, ठीक है। इलास्टिक भी डालो तो कोई बात नहीं, चलेगा, पर हाँ क्योंकि हमने 2 इंच तो वैसे हमने रखा है ये, तो ये हमारा जी ये हो गया जी हमारा बेल्ट। अब इसके बाद हम जो है इसमें जो सलवार में हम चुन्नट यानी जिसको हम फ्लेयर्ड बोलते हैं, उसको हम कैसे उस पर डालेंगे वो हम आगे करते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा है ये हमने बेल्ट जोड़ना है, ठीक है। और जैसे कि ये देखो, ये हमारा फ्रंट होना चाहिए। तो सबसे पहले आपने चुन्नट जो रखना है बेल्ट में, तो सबसे पहले आपको पता है जो ये आपका बैक है, ये बैक वाले सेंटर में, ये बैक वाले सेंटर में आना चाहिए आपका। पीछे वाला ये तो फ्रंट वाला है आपका, क्योंकि इस पर आपको यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। फिर क्या करना है, इसको ऑन फोल्ड पे इस तरह से रखना है आपने। अब आपको यहाँ से आपने ऑलमोस्ट आपने यहाँ से आपने मेजर कर लेना है 1.5 इंच, मतलब 2 इंच तक मान के चलो, 2 इंच अंदर को आपने क्या करना है, निशान लगा देना है। इसका मतलब क्या होगा, अगर आप निशान लगाओगे, ये फ्रंट वाले की तरफ लगाना है निशान, बैक वाला तो ये हुआ ना फ्रंट। यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 2 इंच अंदर क्यों लगाया निशान, क्योंकि 2 इंच के अंदर है ये हमारे क्या है, चुन्नट आ जाएंगे इसके, ठीक है। अगर आप बोले कि मैम 2 इंच भी नहीं, मैम मुझे 1.5 इंच रखना, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ये हमारे जो साइड वाला होता है ना एरिया, उससे अंदर को ही हमारे क्या है, ये बेल्ट आनी चाहिए हमारे, सॉरी बेल्ट बोली, चुन्नट जो हम उसे फ्रिल्स डालते हैं वो हमारे अंदर आने चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने जोड़ना कैसा है, पहले आपको तो पता होना चाहिए कि कपड़ा हम कैसे रखें, ठीक है। कपड़े के ऊपर सबसे पहले डिपेंड रहता है ये, जैसे कि ये मेरा सीधा वाला पार्ट है और ये भी सीधा ही होना चाहिए, ठीक है तो सीधे ही है, ये
है ना सीधा। तो इस तरह से आपने ध्यान देना कि मैं सीधा तो कर रही हूँ, इस तरह से ये दिख रहा है ना आपको, इस लाइन के पास ये आपस में जुड़ जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएगा। ये सेंटर वाला ये देखना है, अपनी बैक वाले को सेंटर में रखना है, जो मैंने नोच लिया था ना इस पे, ये आपने देखना है। ठीक है, जोड़ने के बाद ये क्या है, ये ऐसे को आ जाएगा ये। ठीक है, सीधा सीधा है ना ये इस तरह से, तो ये इस तरह से आएगा। तो क्या करना है हमने, इसको अब हम उल्टा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, और जब भी आप उल्टा करते ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये ऊपर होना चाहिए और इसको हम इस तरह से जोड़ेंगे। ये बैक वाला चल रहा है हमारा, बैक वाला अब अभी समझ में आएगा आपका बैक वाला क्या है। ठीक है, बैक वाले से आपने कंटिन्यू शुरू करना है। कहाँ तक करना है शुरू, कहाँ तक, जब तक ये ना आए। यहाँ से आगे तो हमारी चुनट जाएगी ना, और कपड़ा हमेशा इस तरह से रखना है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है जब आप चुनट डालोगे, क्योंकि आप लर्नर हो तो इतनी नहीं हो पाता। जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको इस तरह से करते हुए जाना है। पोज दो बच्चा। अब देख लीजिए, हम यहाँ पहुँचे, जो मैंने नोच लिया था। कहाँ पहुँची हूँ मैं, यहाँ पे पहुँची हूँ ना। अब हमारी चुनट शुरू होगी। ठीक है, तो इसको पहले सीधा करते जाना है आपने। और क्या करना है, चुनट किस तरफ, इस तरफ को ऐसे को नहीं देना है, उस तरफ को देना है। ठीक है, तो क्या किया मैंने, ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऑपोजिट साइड आपने इस तरह से चुनट देना है। ठीक है, और याद रखना कि आपके पास कपड़ा कितना है उस हिसाब से आपके पास यहाँ पे आना चाहिए पूरा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास कपड़ा थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा नज़दीक आपने जो है चुनट को देना है। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा मेरे पास कम है कपड़ा तो उसको थोड़ा दूर दे दो आप। ठीक है, इस तरह से आपने करते जाना है। अब मैं देती हूँ, जैसे कि एक ये चुनट हो गया। ठीक है, और दूसरा ये वाला हो गया। इस तरह से आपने, और हाथ से, अगर कॉटन है तो हाथ से थोड़ा प्रेस करना। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान देना है, नीचे वाला जो कपड़ा है बेल्ट वाला वो नीचे ना छुपे रहे। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको क्या करना है, इसको दे दिया। फिर क्या किया आपने, इस तरह से आपने इसको सेम रखना है। ठीक है, इस तरह से आपने प्रेस किया। देन साथ आराम से करना, इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा कहाँ आना चाहिए, ये मेरा यहाँ आना चाहिए। तो अभी मेरे पास है काफ़ी, है ना, तो फिर भी मैं इसको धीरे धीरे देती रहूँगी। ठीक है, इस तरह से आपने इसको कवर करते रहना है। ये देखिए, ये हो गया। उसके बाद और जब चुनट देते हो तो ज़रूर इसको जो है ये अप एंड डाउन को ज़रूर देखना है। ये वाला हो गया। ठीक है, इस तरह से कितना रहता है उस हिसाब से आपने देखना है। काफ़ी है, थोड़ा मैं नज़दीक दे सकती हूँ। ठीक है, अगर हाँ कपड़ा जब आपके पास ज़्यादा है तब थोड़ा तंग दे दो, अदरवाइज कम है तो मैंने क्या कहा, थोड़ा आप गैप दे सकते हो। ठीक है, तो इसमें भी काफ़ी आ गया है चुनट तो वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और ऑपोजिट साइड भी सेम रखना है। अगर आपने इसमें 15 डाला है चुनट तो ऑपोजिट साइड भी आप 15 ही डालोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या करना है, चुनट को देते जाना है। और सेम, अभी आप लर्नर है तो आपका थोड़ा हो सकता है कोई चुनट दूर हो, कोई बात नहीं, पर आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये समझ आ गई इतना। तो इस तरह से आपने क्या करना है, इसको देते जाना है जब तक हम सेंटर उस पे ना आ जाए। सेंटर में हम पहुंचने ही वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको स्टिचेस को, अब थोड़ा सा रहता है हमारा, ये हो गया। ये देखो जी, अब ये जो है ना, ये वाली स्टिचेस और ये वाली, ये आमने सामने आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। तो ये हो गया जी हमारे जो है स्टिचेस वाले, है ना।
तो इस तरह से आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है। देन उसके बाद इस स्टिच को मैंने निकाल दिया। अब यहीं से आगे आप शुरू नहीं करोगे, इजी तरीका बता रही, कोई यहीं से भी शुरू करते हैं, पर हमारे जो है वो फिर इस तरफ से जाएगा ऑपोजिट साइड। तो मैं क्या कर रही हूँ, दूसरी तरफ जा रही हूँ ताकि वहाँ से आपको और इजी लगे जोड़ने के लिए। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखो इतना मैंने एक साइड का जोड़ दिया है। अब ये मेरा रहता है एक तरफ का, तो मैं इस तरफ से पोज देना। यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया ना। अब हम देखो जब इधर से आ रहे थे इधर को दे रहे थे हम, और इसलिए मैं इधर को इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से आपको इजी लगेगा। ये कपड़ा आपका इधर को होना चाहिए, दूसरी तरफ से देती तो मैं यहीं से भी सीधा डायरेक्ट दे सकती थी ना इधर को, पर यहाँ पे आपको थोड़ा टफ लगता है जब आप चुनट देते हो। ठीक है, तो क्या किया, बैक साइड गई मैं और यहाँ से आपने क्या किया, ठीक है, तो यहाँ से आपने जहाँ से मैंने शुरू किया था बैक, वहाँ से आपने दोबारा से शुरू किया। एक तरफ का मेरा हो चुका है। मैंने कपड़ा इस तरफ को इसलिए किया ताकि आपको इजी लगे। अगर मैं चाहती तो मैं वहीं से सेम दे सकती थी। तो आपने क्या पकड़ना है, इस तरह से इसको करते हुए जाना है। और कहाँ तक दूंगी स्टिचेस, नोच तक। ठीक है, इसको मैं कंटिन्यू इस पे, ये हो गया। देन यहाँ तक। अब यहाँ से आगे मेरी जाएगी, क्या जाएगी, हाँ ठीक है। इधर कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के आसपास है। ठीक है, 13 14, अगर एक दो आगे पीछे भी जाता कोई बात नहीं, पर आपने सेम इक्वल डालना है। ठीक है, तो प्लेट्स हम इधर भी कितने डालेंगे, 13 ही डालेंगे। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ऑपोजिट जाता है मैम, हाँ ये ऑपोजिट जाएगा ये। ठीक है, इस तरह से, और ये जाएगा दूसरा मेरा प्लेट्स गया, दूसरा, फिर जाएगा तीसरा जितना आपने पहली वाली में दिया था। ठीक है, तीसरा, फिर जाएगा आपका चौथा। ठीक है, फिर जाएगा आपका पांचवा, फिर जाएगा आपका ये छठा है। ये देखना भी कि कितना बच रहा है ना, थोड़ा कम दे देती हूँ, जगह भी होनी चाहिए। ये जा रहा है आपका सातवां, ये हो गया जी आपका आठवां। इस तरह से आपने प्लेट्स डालते रहना। अगर आपको लग रहा है ना कि आगे पीछे मैम एक दो मेरे कम आ रहे, कोई बात नहीं। ठीक है, इलेवन हो चुके हैं। 11 हमें कितनी चाहिए, 14 11 13 या 14 14 हाँ 13 12 13 हाँ, एक दो एक्स्ट्रा जा सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये शायद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दे दिया, कोई बात नहीं, चलेगा, उसका कोई इशू नहीं है। तो ऑलमोस्ट मैं 13 14 के आसपास आ गए। तो यहाँ पे इसको इस तरह से देना है। ठीक है, लास्ट ही बचता है ना मेरा। इस तरह से आपने यहाँ पे फिंगर को इस तरह से रख के देन फिनिशिंग की तरफ आप पहुँच जाओगे। ये हो गया, यहाँ पे भी पक्का करना है थोड़ा। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया आपने, मैं एक बार दिखाना चाहूँगी, अभी ये हो गया ना आपका, ये देखो जी, इस तरह से, ये देखो लग रहा है, इस तरह से आपकी चुनट होनी चाहिए। अब इसके बाद लास्ट इसमें क्या रहता है, चुनट का जो काम है, थोड़ा सा जो आपके पास फालतू फैब्रिक के साथ साथ कट करने, ताकि आपकी सफाई बने। और ये जो कपड़ा है ना बच्चा, इस पे हम इंटरलॉक भी करते हैं। पहले आपने इंटरलॉक करना है, देन उसके बाद
या फिर पहले अगर आप दे रहे हो तो पहले इंटरलॉक करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। अगर छिजकने वाला कपड़ा है Yes, तो ये ऊपर को होना चाहिए। यस मैम। ठीक है, ऊपर के होने के बाद क्या इसको हमने क्या करना है, पक्का कर देना है, ताकि जो हमारे कभी चुन्नट कोई ना ढीले होते तो वो छूटे ना। यस समझ आया? तो ये हमारा, ये ज़रूर आपने ध्यान देना होता है। ये हम अब ऊपर से एक पक्की स्टिच जो है, पक्का हम इसको बोलते हैं, स्टिचिंग हम इसमें दे रहे हैं। तो इस तरह से आपने इसको चारों तरफ से क्या करना है, दे देना है। ये हो गया। और ये ध्यान देना ऊपर ही रहे चारों तरफ से, ठीक है, तभी सफाई दिखती है। ये हो गए जी हमारी जो है बेल्ट और प्लेट्स वाले जो वर्क है, वी हैव डन। दैट्स इट। ये हो गया जी हमारा कंप्लीट। कंप्लीट तो नहीं बोल सकते, अभी तो इनकम्प्लीट ही है। क्यों है? क्योंकि अभी हमारा नीचे से रहता है, सिलाई हाँ और- जो, हाँ खासकर जो बेल्ट और वर्क है वो कंप्लीट है। प्लेट्स हमने डाल दिया है इस पे, और जो सबसे ज्यादा काम था वो हमारा हो चुका है। ठीक है, अब ये इस तरह से आपको दिखेगा। आप इसको थोड़ा उससे दिखा सकते हो, ये देखो, ठीक है। प्लेट्स हमने डाल दिया है। अगर आप चाहते कि मैम यहाँ पे 2 इंच नहीं रखना, आप 1 इंच भी अंदर को रख सकते हो, 1 इंच से इधर, ठीक है। Yes, ये हो गया। और इसके बाद क्या रहता है हमारा लास्ट वाला जो काम है, इस पे जो हम, जिसको हम राउंड बॉटम यानी पोचू बोलते हैं, जो सलवार का नीचे और बॉटम वाला एरिया होता है, उसको हम करेंगे, ठीक है। Yes, तो